की बारगाह में दुआ मेरा यकीन कहता है ये वही दुआ है बनी इस्राइल में बेशुमार शरीफ लेकर आए और वो साहिब किताब भी थे। इसीलिए बनी इस्राइल अहले अरब को ताना दिया करते थे, उम्मी कहा करते थे। उम्मी के दो माना है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं उम्मी के दो माना है। जब इसकी निस्बत उम्मत की तरफ की जाएगी तो इसका माना होगा नाख्वानदा, बेपड़ा लिखा। लेकिन जब इस लफ्ज की निस्बत रसूल की तरफ की जाएगी तो इसका माना होगा जिसने ना किसी से पढ़ा। याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा, हजरत हारून, हजरत ईसा तक बेशुमार अंबिया आए और इधर 70 साल तक किसी से पढ़ा नहीं, 70 साल तक किसी से पढ़ा नहीं। 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 70 साल तक किसी से पढ़ा नहीं।
हज़रत इस्माइल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आए। इधर सिलसिला जारी था, तकरीबन कमोबेश 70,000 अंबिया तशरीफ लेकर आए और बनी इस्राइल साहिबे किताब भी थे। तो वो फख्र किया करते थे, अपने ऊपर घमंड किया करते थे और ताना दिया करते थे कि तुम उम्मी हो, तुम साहिबे किताब नहीं हो, तुम्हारे पास कोई किताब नहीं है। इसी लफ्ज को रब्बे कायनात ने अपने महबूब के लिए शान बना दिया। इस उम्मी से कोई ये धोखा ना खा जाए कि ये उम्मी है। वल्लज़ी बासा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम, आगे रसूल भी है, रसूलन मिनहुम। उम्मी से अपने जैसा कोई ना समझ ले, कोई अपने जैसा ना समझ ले, बल्कि आगे रसूलम भी फरमाया है, इनमें से आया है लेकिन रसूल रिसालत और नबुव्वत अता फरमा कर भेजा गया है। और ये ऐसा रसूल है कि जिसकी शान ये है कि अगर ये अपना लुआबे दहन कुएं में डाल दे तो खारा पानी मीठा हो जाया करता है। ये ऐसा रसूल है कि अगर ये अपना लुआब टूटी हड्डी में लगा दे तो हड्डी जुड़ जाया करती है। ये ऐसा रसूल है जो अपना लुआबे दहन अगर अली की आंखों में लगा दे तो आंखें ठीक हो जाया करती हैं और ऐसे ठीक होती हैं कि अली फरमाते हैं कभी कोई तकलीफ ही नहीं हुई। ये ऐसा रसूल है कि अगर अपना लुआबे दहन सिद्दीक़ अकबर के पैर में सांप ने काट लिया है, जहर फैल गया है, अगर उस जगह लगा दिया जाए, जख्म पर लगा दिया जाए तो जहर का असर खत्म हो जाता है और जख्म भी ठीक हो जाया करता है। ये वो रसूल है जो अगर अपना लुआबे दहन हज़रत जाबिर की हांडी में डाल दे तो वो हांडी जिससे 2-4 लोग खाना खा सकते हैं, हज़रत जाबिर फरमाते हैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ 1000 लोगों ने खाना खाया। ये ऐसा रसूल है जो अगर किसी को लकड़ी दे दे तो वो तलवार का काम करे। ये ऐसा रसूल है जो अगर इशारा कर दे तो चांद हो जाए, जो अगर इशारा कर दे तो डूबा सूरज पलट कर आ जाए। ये वो रसूल है कि अगर उनको इशारा कर दे, कोई सहाबी आए कि या रसूल अल्लाह ईमान तो ले आया हूँ, इतना चाहता हूँ कि ईमान ताजा हो जाए। अल्लाह के रसूल ने पूछा तुम ही बताओ क्या देखना चाहते हो। अर्ज किया या रसूल अल्लाह अगर वो दरख्त आ जाए आपकी बारगाह में, अल्लाह के रसूल ने हुक्म फरमाया वो दरख्त अपनी जड़ें उखेड़ कर अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुआ और सजदा रेज़ हो गया तो रिसालत अता फरमा के भेजा, नबुव्वत अता फरमा के भेजा। और ये तो वो रसूल है कि तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, कि ये सब रसूल हैं नफ्से नबुव्वत और रिसालत में तो एक जैसे हैं, लेकिन मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, इनमें कोई वो है जिसने अल्लाह से कलाम किया, व रफ़ा बादहुम दराजात, और कोई वो है कि जिसे अल्लाह ने दर्जों बुलंद कर दिया है। वो जिसको दर्जों बुलंद किया है वो कोई और नहीं, उसका महबूब। एक मर्तबा सहाबा मस्जिद नबवी के बैठकर आपस में गुफ्तगू कर रहे थे और पिछले अंबिया का जिक्र कर रहे थे। कोई कह रहा था कि हजरत आदम को अल्लाह ने चुन लिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह हैं, अल्लाह के खलील हैं, दोस्त हैं, उन्हें अल्लाह ने खलील बनाया है। जनाबे मूसा को अल्लाह ने कलीमुल्लाह बनाया, उनसे कलाम किया, और ईसा कलिमतुल्लाह है। तो ये गुफ्तगू हो रही थी और अल्लाह के रसूल ये गुफ्तगू सहाबा की सुन रहे थे। बाहर तशरीफ लेकर आए और फरमाया कि मेरे सहाबा सुनो,
तुम जैसा कह रहे थे पिछले अंबिया वैसे ही थे। इब्राहीम खलीलुल्लाह है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है, वलाकिन अना हबीबुल्लाह। सुनो, मैं अल्लाह का हबीब हूं। वला क़यामत के दिन हम का झंडा मुझे दिया जाएगा। वला फख्र, फख्र नहीं करता। क़यामत के दिन सबसे पहले मैं शफाअत करूंगा और सबसे पहले मेरी शफाअत कबूल की जाएगी। वला फख्र, फख्र नहीं करता। इसी तरह एक मर्तबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल की बारगाह में तौरात लेकर आए। तौरात का एक नुस्खा लेकर आए और पढ़ने लगे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अल्लाह के रसूल का चेहरा देखा तो रंग मुतग़य्यर है, बदला हुआ है, नाराजगी के आसार नजर आ रहे हैं। तो सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि ऐ उमर, तुम अल्लाह के रसूल के चेहरे को नहीं देखते हो। हज़रत उमर ने चेहरे मुस्तफ़ा को देखा तो अर्ज़ किया, मैं अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी से अल्लाह की पनाह मांगता हूं। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐ उमर सुनो, अगर आज मूसा मौजूद हो और तुम मेरी पैरवी ना करो, मेरी इत्तिबा ना करो, मूसा की इत्तिबा करो, तो तुम सिराते मुस्तकीम पर नहीं हो। और अगर आज मूसा मौजूद होते, अगर वो होते तो उनके लिए लाजिम था, उन पर वाजिब था कि वो मेरी इताअत करते, मेरी इत्तिबा करते। वरफ़ा बअदहुम दराजात, एक वो है जिसे दर्जों बुलंद कर दिया, रसूलों में भी सबसे आला मकाम अता फरमाया। तो कोई इस धोखे में ना रहे कि उम्मी, क्योंकि उम्मी की निस्बत जब रसूल की तरफ की जाएगी तो उसका मतलब ये होगा कि उसको किसी ने नहीं पढ़ाया और ना उसने किसी से पढ़ा। फिर क्या? इस रसूल उम्मी की शान ये है कि अर-रहमान अल्लमल कुरान, कि वो रहमान है कि जिसने अपने महबूब को कुरान वो अल्लमा का मालूम तकुन तालम, और जो कुछ आप नहीं जानते थे आपके रब ने आपको वो भी बता दिया। तो ये ऐसी शान वाला रसूल है, ऐसी अजमत वाला रसूल है। आपने देखा होगा कि एक मौलवी साहब वायरल हुए थे सोशल मीडिया पर बड़ा। उनका कहना ये था कि अल्लाह के रसूल को लिखना कुरान में कुछ गलतियां निकाली, नहवी और सरफी ग्रामर की इतना नहीं पता, क्या इतना नहीं जानते थे कि कुरान से ग्रामर है, ग्रामर से कुरान है, और कुरान ग्रामर बनी ही कुरान आने के बाद है। और इस ग्रामर के मौजूद मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा है, शेर खुदा है, फातिह वहुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम, कि ये वो रसूल वही है कि जिसने उम्मीयीन में उन्हीं में से रसूल भेजा। यतलू अलैहिम आयातिही, जो उन्हें अल्लाह की आयात पढ़कर सुनाता। जब आयात पढ़कर सुनाई अल्लाह के रसूल ने तो बड़े बड़े फुसहा और बुलागा हैरान रह गए, परेशान हो गए, दंग रह गए, और ये कहने के लिए मजबूर हो गए कि इन्हीं अल्फाज और हुरूफ से हम अपने अशार, अपने कलाम को मुज़य्यन करते हैं, लेकिन जो चाशनी, जो हलावत, जो मिठास इनकी ज़बान मुबारक में है वो हमारे अशार में नहीं है।
वो हमारे जब सूरह कौसर नाज़िल हुई, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। तो होता ये था कि मक्का मुकर्रमा में खाने काबा की दीवार पर अशार लिख के टांग दिए जाते थे, लोग उसको पढ़ते थे, देखते थे। जब ये सूरत नाज़िल हुई तो सहाबा ने लिखकर खाने काबा की दीवार पर टांग दी। लोग आए, उसे देखा, गौर से पढ़ा। इतने में अबू जहल भी आया, उसने पढ़ा और आगे कुछ लिख कर चला गया। सहाबा ये देख रहे थे। जब वो चला गया तो गए सहाबा, तो देखते हैं इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। उसने आगे लिखा मा हाज़ा कलाम, ये किसी बशर का कलाम हो ही नहीं सकता। यतलू अलैहिम आयातिही, ये वो रसूल है जो अल्लाह की आयात उनको पढ़कर सुनाता है। वयुज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करता है, तस्फिया करता है। ऐसा तज़किया किया, कैसा तस्फिया किया, कैसा पाको साफ कर दिया कि वो दिल कि जिन दिलों में कुफ्र का अंधेरा था, उन दिलों में ईमान की रोशनी था। जिनके दिलों में कुफ्र का अंधकार था, उन दिलों को नूर ईमान से मुनव्वर फरमा दिया। नाइंसाफी का अंधेरा था तो तज़किया करके इंसाफ का नूर फैला दिया, इंसाफ की रोशनी फैला दी। जब दुनिया में तशरीफ लेकर आए तो हज़रत दाई हलीमा दूध पिला रही थी। एक तरफ से दूध पी रहे थे, दूसरी तरफ से दूध नहीं पी रहे थे। वजह जानने की कोशिश की गई, गौर किया गया कि आखिर ऐसा क्यों है। पता चला कि दाई हलीमा के साहबजादे और भी हैं, तो इसीलिए अल्लाह के रसूल एक तरफ से दूध पी रहे हैं ताकि उनका हक ना मारा जाए। उनका भी हक है, दूसरी तरफ से वो भी अखलाक पेश किया। कुर्सी पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़माने में लोग जब उनके घरों में बेटी पैदा होती थी तो उसे दफना दिया करते थे, ज़हमत समझा करते थे। वयुज़क्कीहिम, अल्लाह के रसूल ने तज़किया फरमाया, फरमाया जिस बेटी को तुम ज़हमत समझ रहे हो वो तो रहमत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसकी 3 बेटियां हों और वो अपनी तीनों बेटियों को अच्छी तालीम दे, अच्छी तरह पढ़ाए और फिर उनका निकाह कर दे, उन्हें उनके घर भेज दे, अच्छे घर भेज दे, तो वो बाप जन्नत में दाखिल हो। हज़रत आयशा मौजूद थी, फरमाया कि या रसूल अल्लाह अगर किसी के पास 3 नहीं 2 बेटियां हो तब क्या होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर 2 बेटियां हो वो भी इसी तरह मामला करे तो वो जन्नत में दाखिल होगा। फिर हज़रत आयशा इस उम्मत पर एहसान फरमाती हैं और अर्ज़ करती हैं या रसूल अल्लाह अगर एक बेटी हो किसी के पास तब क्या मामला होगा। अल्लाह के रसूल का दरियाए रहमत जोश में आता है, फरमाते हैं कि आयशा अगर किसी के पास एक बेटी हो और वो उस बेटी की अच्छी तरह तरबियत करे, अच्छी तालीम दे, पढ़ाए लिखाए, फिर उन्हें उनके अच्छे घर भेज दे, यानी ससुराल भेज दे, अच्छी जगह निकाह कर दे, तो वो भी जन्नत में दाखिल। वयुज़क्कीहिम, इस तरह अल्लाह के रसूल ने तज़किया किया। बद अखलाकी का दौर था तो आपने अखलाक पेश किया। अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक सहाबी आया करते थे, देहात से, गांव से आया करते थे, और जब आते थे तो वो
कुछ ना कुछ अल्लाह के रसूल को तोहफा पेश किया करते थे, नजर पेश किया करते थे। कभी खजूर लेके आ रहे हैं, कभी कुछ लेके आ रहे हैं। एक दिन अल्लाह के रसूल की बारगाह में वो अंगूर लेकर आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अंगूर खुद तनावल फरमा लिए। तो जब वो सहाबी चले गए, उनका नाम हज़रत ज़ाहिर, जब वो चले गए तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज आपने आदत के खिलाफ काम किया, आदत के खिलाफ मामला किया। जब आपकी बारगाह में कोई खाने पीने की चीज लेकर आता था तो आप बांट कर खाते, आप तकसीम फरमा कर खाते थे, हमें भी अता करते थे, हम भी तनावुल करते थे, हम भी खाते थे। आज ऐसा नहीं किया आपने, आज सारे अंगूर खुद ही तनावुल फरमा लिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सुनो, अंगूर खट्टे थे, इसीलिए मैंने सारे अंगूर खुद खा लिए। अगर तुम्हें भी देता तो तुम थूक देते, तो तुम मुंह बनाते, और ये देखकर मेरे दोस्त हज़रत ज़ाहिर को उनके दिल टूट जाता, उनको तकलीफ। तो अपना अखलाक पेश करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वयुज़क्कीहिम तज़किया और तस्फिया फरमाया। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम भी अल्लाह के रसूल की सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। मैं एक बात अर्ज़ करूं, अल्लाह के रसूल की सीरत क्या थी, अखलाक क्या था, आपका किरदार क्या था, ये गैर किताबें खोल के नहीं पढ़ेंगे। वो नहीं देखेंगे कि अल्लाह के रसूल की सीरत क्या थी, क्या मामलात फरमाते थे, क्या किरदार था। ये तो हम और आप जानते हैं कि उनका अखलाक ऐसा था कि कुरान कहता है इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि आप अखलाक के अजीम मर्तबे पर फाइज हैं, अजीम मर्तबे पर फाइज हैं, आला अखलाक वाले हैं। लेकिन ये गैर नहीं पढ़ेंगे। हमें चाहिए कि हम भी अपने अंदर वही अखलाक पैदा करें, हम भी अपनी जिंदगी अल्लाह के रसूल की सीरत के मुताबिक गुजारें, ताकि जब लोग देखें तो ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि जब ये मुसलमान आज के दौर का ऐसा है तो इसके रसूल का क्या आलम होगा, वो कैसे होंगे, उनके अखलाक का आलम क्या होगा। तो हमें चाहिए कि हम अपने अंदर अखलाक पैदा करें। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, तालीम दें, उनकी अच्छी तरह तरबियत करें। कुरान में जो पहली आयत नाज़िल हुई है, इक़रा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये पहली वही नाज़िल हुई अल्लाह के रसूल पर। इसका ताल्लुक इल्म से है कि पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। खुदा के लिए इल्म हासिल करें, दीन का इल्म भी हासिल करें और दुनिया का इल्म भी हासिल करें, दोनों तालीम हासिल करें। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह के रसूल के पैगाम को आगे पहुंचाएं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, ताकि लोग हमें देखें तो सोचने पर मजबूर हो जाएं कि ये मुसलमान है। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और उनकी सीरत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और नमाजों का पाबंद बना दे, इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।
बरादरान मिल्लत इस्लामिया, स्टेज पे जलवा अफरोज रहबर शरीयत पीर तरीक़त गुले गुलजार कलीमियत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद आदिल महमूद साहब, वो जुमला सामईन किराम, वो जुमला सामीन व सामीनात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, मैं कोई बड़ा मुक़र्रिर या कोई ऊँची शख्सियत में नहीं हूँ, एक छोटा सा एक अदना सा इंसान हूँ। ये यहाँ के लोगों की ज़र्रा नवाजी है, इस नाचीज़ को याद किया, कुछ जिम्मेदारियाँ दी है, इसी को पूरा करने के गर्ज से आया हूँ। और 2-4 मिनट का वक्त मैं आप लोगों से लूँगा और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त बड़ा करीब है जिनके आप मुंतजिर बने बैठे हैं। आपकी आंखें तरस रही है और आपके कान परेशान है हजरत की गुफ्तगू सुनने के लिए, जिनसे मेरी मुराद रहबर शरीयत पीर तरीक़त शहजादा गाज़ी मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह नूरानी मियाँ साहब क़िबला, वो अनकरीब 5 मिनट के अंदर ही वो स्टेज पे तशरीफ ला रहे हैं। वो तैयार हो चुके हैं, नमाज अदा कर रहे हैं, नमाज के बाद ही वो स्टेज पे आ जाएंगे, फिर उनकी हक़ानी व इरफानी बयानात आपको समाअत करनी है। हजरत मैं 2-4 मिनट का वक्त मैं आप हजरात से लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे आलम को ज़रूरत हो तेरा ऐ मुस्लिम, सारे आलम को ज़रूरत हो तेरा ऐ मुस्लिम, तू समझ जाए अगर अपना मुसलमान होना, तू समझ जाए अगर अपना मुसलमान होना, और कांपता है दिल तेरा अंदाज़ाए तूफान से क्यों, कांपता है दिल तेरा अंदाज़ाए तूफान से क्यों, राह तू रबर तू रहबर भी तू मंजिल भी तू, वह ये नादानी के तू मोहताजे साकी हो गया, वह ये नादानी के तू मोहताजे साकी हो गया, मैं तू मीना भी तू पैमाना भी तू मैं खाना भी तू। मोहतरम हज़रात, मैंने अभी खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की एक मशहूर व मारूफ आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। मैं कोई तकरीर के गर्ज पे नहीं आया हूँ, मैं 2-4 मिनट के लिए मैं आया हूँ। कुछ जिम्मेदारी इस नाचीज़ के ऊपर है, वो मैं पूरा करके इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू हमारी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी, और फिर आप जिनके इंतजार पे यहाँ इंशाअल्लाह ताला वो घड़ी भी बहुत जल्द आने वाली है। मोहतरम हज़रात, मैंने जो आयत मुक़द्दसा की तिलावत किया, अल्लाह तबारक व तआला अपनी मुक़द्दस किताब यानी कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम सुस्ती मत करो, गम मत उठाओ, हम तुम्हें साहिबे हुकूमत कर देंगे,
शर्त यह है कि तुम मोमिन कामिल हो जाओ। मोहतरम हज़रात, आज शुरू से आपने सुना और आपने आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिस पुरफतन दौर से हम गुजर रहे हैं, कि आज पूरी दुनिया हमें न जाने किस गलत नजर से हमें और आपको देखती है। बिलखुसूस हम जिस मुल्क पे रहते हैं, बिलखुसूस हम भारत देश पे रहते हैं, हम इंडिया पे रहते हैं, बिलखुसूस हम इंडियन मुसलमानों के लिए, हम भारतीय मुसलमान और हिंदुस्तानी मुसलमानों को बिलखुसूस हमारे मुल्क में आज अगर हमें इस्लामी लिबास अगर देख लिया जाए तो उसे दहशतगर्द वो कहा जाता है। आज अगर टोपी और दाढ़ी पे अगर देख लिया जाए तो बनाने मुसलमान उसके लिंचिंग किया जाता है। आज अगर मुसलमानों को अगर देख लिया जाए तो कहीं बाद जगहों में उसे छेड़खानी की जाती है। आज हमारी मुकद्दस किताब कुरान की आयतों को बदलने की कोशिश की जा रही है। आज हमारे मदारिसों पे ताला मारने की साजिशें रची जा रही है। आज हमारी इबादत गाहों को तोड़ने पे तरह तरह के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। आज हमारे खानकाहों पे तरह तरह के बुरी नजरें डाले जा रहे हैं। और आज हमें परेशान करने के लिए इस माहौल पे न जाने कैसे कैसे कवानीन हमारे खिलाफ बनाए जा रहे हैं और हमारे खिलाफ वो कवानीन पास किया जा रहे हैं। आज हमारे वक्त की जो खानकाहों की, मसाजिदों की, मदारिसों की जो प्रॉपर्टी है, जो जमीनें हैं, जो जायदाद है, उसे हड़प करने के लिए वक्फ बोर्ड की कानून को बदलने की कोशिशें की जा रही है, साजिशें रची जा रही है। लेकिन इस बदल दौर पे रहने के बावजूद अगर देखा जाए कि हम जर्रा बराबर हमें और आपको होश नहीं है, जर्रा बराबर हमें और आपको सोच नहीं है, जर्रा बराबर हमें और आपको फिक्र नहीं है। आज भी हम मौज की लड़ाई पे लड़ रहे हैं, आज भी हम तफरका की जिंदगी गुजार रहे हैं। आज इत्तेहाद की जरूरत है, लेकिन आज अगर देखा जाए तो दुनिया की इख्तलाफात हमारे अंदर पाई जाती है। आज एक जहती की जरूरत है। आज देखा जाए तो आज हमारे अंदर तरह तरह के इख्तलाफ नजर आते हैं। आज अगर देखा जाए बिलखुसूस हमारी बात अगर से लोगों को बुरी लगती है, मैं हर जगह में बोलता हूँ, इंशाअल्लाह ताला मैं बोलता रहूंगा। बिलखुसूस देखा जाए हमारे सुन्नी जमात के अंदर अगर देखा जाए तो आज हमारी जमात पे इतनी फूट पड़ी हुई है, इतनी हमारी जमात पे दरारें पड़ी हुई है। आज खानका की लड़ाई चल रही है, आज पीर की लड़ाई चल रही है, आज इलाका की लड़ाई चल रही है, आज कस्बा की लड़ाई चल रही है। आज पीर अपनी जगह पे, मशाइख तो अपनी जगह पे, लेकिन आज उनके चंद चमचे लोग ऐसे हैं जो आज अपने पीर की माने क्या बोलते हैं उसकी वजह से आज देखा जाए इस कौम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इस कौम के अंदर फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, इस कौम के अंदर दरारें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, इसलिए मैं बिला कहना चाहूंगा कि आज हम पुरफतन दौर से गुजर रहे हैं। हमें एक होने की जरूरत है, हमें एक साथ चलने की जरूरत है, हमें एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है और हमें खानकाह और हमें कदम से कदम मिलाने की जरूरत है। हमें तमाम खानकाहों और तमाम मशाइख को सबको एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है। जब हम एक हो जाएंगे, जब हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, जब हम एक साथ चलेंगे तो जो हमारे ऊपर जो गलत नजर उठा कर देखते हैं उसकी हिम्मत नहीं होगी जो हमारे तरफ गलत निगाहों से वो देख सकेंगे। आज जो हमारे खानकाहों को बदनाम कर रहे हैं उसकी नानी मर जाएगी हमें बदनाम करने के लिए, हमारे ऊपर उंगलियां उठाने के लिए। आज हम खुद मौका देते हैं दूसरों को और इस मौके का फायदा वो उठा रहे हैं। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ मैं मिल्की के बिलखुसूस अडगामा कॉलोनी के यहाँ के नौजवानों की मैं तहे दिल से मैं उसकी मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ। मैं यहाँ के नौजवान जितने नौजवानान हैं उसको मैं दिल से उनका मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस माहौल पे अपने स्टेज पे एक खान का नहीं बल्कि दो खान का नहीं बल्कि कई खानका के मशाइख को आपने एक जगह एक स्टेज पे लेके आया। और आज के दौर पे जरूरत है इस बात की कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आए। आज के
दौर पे जरूरत है इस बात की कि हम एक साथ चले, जरूरत है इस बात की कि हम कदम से कदम मिलाकर चले। जब हम एक हो जाएंगे यकीनी तौर पे दुनिया हमारे पीछे चलेगी और हमारे तारीफ करने पे मजबूर होगी। आज तो हमारे बाज मशाए के कराम, बड़े से बड़े मशाए के कराम, ये भी अपने तरफ से ये दावत दे रहे हैं लोगों को, कौम को ये हिदायत और कौम के पास ये बातें पेश कर रहे हैं कि इस दौर पे बना में मुसलमान अकायद अपनी जगह पे है, अपने अपने अकायद के साथ लोग रहे, अपने अपने अकायद के साथ चले। अकायद में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, लेकिन अकायद पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, लेकिन बहैसियत बंडा में मुसलमान हमें एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है। हमें आपस में फूट डालने की जरूरत नहीं है, हमें आपस में तफरका डालने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज अगर कहीं मुसलमानों को मारा जाता है तो वहाँ ये नहीं देखा जाता है कि ये अशरफी है या कि कलीमी है या रिजवी है या क्या बोलते हैं कि ये सुन्नी है या बरेली है या देवबंद, ये देख के नहीं मारा जाता है, बल्कि मुसलमान कह के उसे हमला किया जाता है। इस वजह से बड़े बड़े मशाइख कराम, मशाइख इज़ाम ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अकायद अपनी जगह पे, अकायद में कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है। तुम अपने अकायद पे रहो, हम अपने अकायद पे रहेंगे, तुम अपने मसलक पे चलो, हम अपने मसलक पे चलेंगे, लेकिन बना में मुसलमान एकजुट होने की जरूरत है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये वाकई मुबारकबाद के लायक हैं मिल्की के माने क्या बोलते हैं अलगामा कॉलोनी के ये नौजवानान कि आपने मियाँ के नौजवानों ने आपके सिलसिले अशरफिया के एक बेहतरीन पीरजादा और बेहतरीन को आप ले आया, सिलसिले कलीमिया के एक बेहतरीन पीर आपको यहाँ लेके आए और आपके माने क्या बोलते हैं कि खान का कमल के भी कुछ वहाँ के अपराध को भी इस स्टेज पे लेके आए। और मैं शाम से मैं देख रहा हूँ यहाँ के लोगों की कुछ नसीबी है हजरत कि मैं जब देखा, जब तिलावत करने की बारी आई तो अचानक की बात तो तिलावत भी अगर हुई तो एक सादात की ज़बानी तिलावत शुरू हुई, नात नबी भी अगर शुरू किया गया तो एक सादात और एक सैयद से नात पढ़ाया गया, तकरीर भी अगर शुरू हुई तो एक सैयद की तकरीर, कई कई सैयदों की तकरीर हुई, कई कई आले रसूल और सादात यहाँ मौजूद हैं। ये अरकामा वालों की खुशनसीबी है कि आपने कई सादात को इकट्ठा अपने समाज पे, अपने मोहल्ला पे बुलाया। मैं आप लोगों से यही मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि आज पीर पीर की लड़ाई हरगिज न करें, आज पीर पीर की लड़ाई न करें। आज मेरा पीर बड़ा है, मेरा पीर बड़ा है। आप जिस पीर से मिलते हैं यकीनी तौर पे आपके लिए आपका पीर सबसे बड़ा है, लेकिन कोई पीर ये दर्ज नहीं देता है कि फकत अपने पीर की तारीफ की जाए, दूसरे पीर की खिलाफत की जाए। कोई पीर ये इजाजत नहीं देता है कि फकत अपने पीर की तारीफ की जाए, दूसरे की बेइज्जती की जाए। कोई पीर ये नहीं कहता है कि फकत अपने पीर का इस्तेमाल करो, बाकी का ना करो। बल्कि हम मुसलमानों का, हम सुन्नियों का अकीदा तो ये होना चाहिए, हमारा किरदार तो ये होना चाहिए, हमारा अखलाक तो ये होना चाहिए, हमारा कारनामा तो ये होना चाहिए कि हम जिनसे भी मुरीद हो, लेकिन किसी भी खानका के कोई एक पीराने इज़ाम आ गए हैं, किसी भी खानका के कोई मशाइख अगर आ गए हैं तो हम उसकी इज्जत से पेश आए, हम उनकी कदर करें, हम उनसे मिले, हम उनका एहतराम करें, हम उनका इस्तकबाल करें। यकीनी तौर पर जिस दिन ये सोच पैदा हो जाएगा हम सुन्नी मुसलमानों के दरमियान, उस वक्त हम कामयाबी की मंजिल तक पहुंचेंगे। और अगर नहीं आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे तो याद रखें कि आने वाला दिनों पे हमारी अगर इस तरह का अगर ये रवैया रहा, अगर हम लोगों का अगर इस तरह से रवैया रहा, हम लोगों का अगर ये कारनामा रहा तो आने वाला दिनों पे लोग इसे इज्जत की नजर से नहीं बल्कि इसे जिल्लत की नजर से देखना शुरू कर देंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं चलते चलते मैं अपनी गुफ्तगू को यही कहना चाहूँगा। मोहतरम हज़रात, आज चूंकि मुझे मौका मिला है, एक अजीब हस्ती उनके कानों तक मेरी आवाज़ जाती होगी और एक अजीब हस्ती हमारे यहाँ मौजूद है। बहुत सारे उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं, साहिब इस्लाम जनाब नदीम रजा साहब भी मौजूद हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारी बात कभी कभी लोगों को बुरी
हकीकत मानो में जो सही पीर होगा, जो सही रहनुमा होगा, जो सही क्या बोलते हैं कि सही मानों में जो मान क्या बाअमल पीर होगा, वो कभी अपने मुरीद के दरमियान वो ये नहीं कहेगा कि तुम शरीयत के खिलाफ काम करो, बल्कि उनके अंदर जो कमी होगी तो उसे वो सुधार लाने की कोशिश करेंगे, उसे बताएंगे कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, कोई पीर अपने मुरीद से ये नहीं कहता कि आपको माँ बाप जैसी नेमत मिला है तो माँ बाप को एक वक्त का खाना ना दो, और पीर साहब अगर आ जाए तो पीर साहब के पीछे लाखों रुपए लुटा दो, तो कोई पीर ये पैगाम नहीं देता। और आज भी मैं कल भी ये बात बोला था, आज भी मैं अलल ऐलान और सीना ठोक कर मैं ये बोल सकता हूँ, एक पीर तो क्या हजारों पीर अगर एक तरफ हो जाए और वो सब मिलकर अगर दुआ करे ऐसे लोगों के लिए जो अपने माँ बाप को नाराज रखा हो, माँ बाप को सताया हो, तो हजारों पीर की दुआएं रद्द हो जाएगी, कभी उसे जन्नत नहीं मिल सकती है जब तक उसके माँ बाप उसे दिल से न दुआ दे। मोहतरम हज़रात, बारह का वक्त बहुत कम है, कुछ जिम्मेदारी है, नदीम रजा साहब से भी कुछ कलाम सुनना है, आप सुन के इधर उधर की बातें कर रहे हैं, मैं अपने कुछ जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। कमेटी के जानिब से इस नाचीज को कुछ जिम्मेदारियां मिली थी, ये इतना बड़ा प्रोग्राम किए हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम को करने के लिए मुझे जानकारी मिली कि 27 इस प्रोग्राम को अंजाम दे रहे हैं, ये 27 लड़का मिलकर आपस में इस प्रोग्राम को अंजाम दे रहे हैं। बजट में कुछ कमी है तो इस नाचीज को ये जिम्मेदारी दी गई है, हजरत कुछ अगर मेहरबानी अगर कर दें, कुछ अगर हम लोगों की अगर हेल्प कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो मोहतरम हजरात, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज मैं ये कहना चाहूँगा जिन जिन हजरात यहाँ जो है, कम से कम मैं 5 लोगों से हजरत की मौजूदगी में देखना चाहूँगा कि 5 लोग ऐसे वो कौन खुशनसीब हैं जो अपने माँ बाप के नाम पे 1-1 हजार करके वो 5 आदमी, कम से कम 5 आदमी वो 1000 रुपये करके वो दे दे। कोई है इस मजमा में जो अपने माँ बाप के नाम पे, मैं पीर के नाम पे मैं नहीं मांगा हूँ, माँ बाप के नाम पे मैं मांगा हूँ। एक आदमी क्या थोड़ा सा नाम कमेटी के अगर कोई लोग हो तो बराए करम उससे राब्ता करने की कोशिश करें, या अगर उनके पास अगर न हो तो उनसे नया टोला के एक असगर साहब है, जिनके पास अगर नकद हो वो अगर दे रहे हो तो वहाँ डायरेक्ट जिनके पास ये अनवारा बीबी के नाम पे एक भाई अपनी बहन के नाम पे 1000 रुपए दिया है, हमारे एक शख्स है अपने माँ बाप के नाम पे उन्होंने 1000 रुपया दिया है। अल्लाह तबारक व तआला इसका इस दान को कबूल फरमाए। मैं 5 लोगों से मैं मांगा था, 2 मेरे हाथों पे, ये तीसरा शख्स, 1000 ये तीसरा शख्स ये 1000 रुपये वो ला के दिए हैं। ये चौथा शख्स जनाब हमारे भत्तू साहब हैं, मिल्की मार्जिन पारा के कमेटी के लोग अगर कोई हो तो उसका नाम लिख ले। ये जनाब रबीउल साहब अपने मिर्जा चक से, ये जनाब रबीउल साहब है, उन्होंने माँ बाप के नाम पे ये 1000 रुपये दिया है। ये जनाब इंशाअल्लाह ताला सबके लिए दुआ की जाए। जनाब अनवर साहब अपने बाप के नाम पे 1000 रुपये लिखवाया, जो कमेटी के लोग हैं उसे लिख ले। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कहूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनके वालिद मोहतरम की तमाम खताओं को बख्श दे और उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए और जन्नत की क्यारी पे उसे आला से आला मकाम अता फरमाए। एक शख्स उन्होंने 500 रुपये नकद दिया और बताया कि 500 रुपये वो बाद में वो दे देंगे। अल्लाह तबारक व तआला उसकी इस दान को कबूल फरमाए और उनके माँ बाप को जन्नत की क्यारी पे आला से आला मकाम। हमारे जनाब अरशद भाई हबीबुद्दीन पारा मिल्की से उन्होंने अपने माँ बाप के नाम से उन्होंने 1000 रुपये दिया है। अल्लाह तबारक व तआला उसके इस दान को कबूल फरमाए और इनके वालिदैन करीमाइन को जन्नत की क्यारी पे आला से आला मकाम। जिन्होंने एक बच्चा के हाथ से 100 रुपये दिया है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी इस दान को कबूल फरमाए। एक शख्स और हैं जिन्होंने आग के 500 रुपये दिया है, अल्लाह तबारक व तआला उसके इस दान को
ये जनाब जहांगीर साहब जो अपने वो किसी से मिल लीजिए कमेटी के लोगों से, जनाब जहांगीर आलम साहब मार्चेंट पारा के, उन्होंने 1000 माँ के नाम पे 1000 बाप के नाम पे उन्होंने वो दिया है, वो फोन पे कर देंगे। वो कमेटी के जो लोग हैं उनसे वो राब्ता कर ले। अल्लाह तबारक व तआला उसके दान को कबूल फरमाए और उनके हर जायज तमन्नाओं मकासद को पूरा अता फरमाए। मोहतरम हजरात, मैं अब ये कहना चाहूंगा, मैं 1000 रुपये करके मैं 5 लोगों से मैं मांगा था, लेकिन मैं समझ रहा हूँ 5 नहीं, कई लोग, मैं समझ रहा हूँ 5 माने उससे ज्यादा लोग आ गया है। अब मैं आप लोगों से 1000 नहीं चाहूंगा। इस मजमा में जितने भी लोग हैं, आपके पास जो है, और कमेटी के जो लोग हैं, कमेटी के लोगों से गुजारिश है कि आप थोड़ा सा घूम ले, आप थोड़ा सा माने अंदर चले जाए, क्योंकि अभी हजरत आ जाएंगे तो शुरू हो जाएगी, फिर वो माहौल माने ये नहीं होगा। कमेटी के जो लोग हैं उन लोगों से गुजारिश है कि अंदर चले जाए, जहां अगर आने में दिक्कत है। अब मैं यही कहना चाहूंगा, इस मजमा में जितने भी लोग हैं, इस जलसे में शिरकत करने के लिए, इस जलसे को कामयाबी की दहलीज तक पहुंचाने के लिए, इस जलसे को माना क्या बोलते हैं, इस जलसे के अखराजात को उठाने के लिए आपके पास जो भी रकम है, मैं अब आप लोगों से मैं किसी को मजबूर नहीं करूंगा कि आप 1000 रुपए दे। मैं किसी को, अच्छा जनाब भट्टू साहब बोले तो उन्होंने नकद कर दिया। मैं किसी से मैं जिद नहीं करूंगा कि आप 1000 ही दे। मैं किसी को तंग नहीं करूंगा 500 दे। मैं किसी से ये नहीं कहूंगा कि आप माने क्या बोलते हैं कि 10,000 दे, बल्कि आपके ऊपर ये 4000 जनाब आलम साहब, वो आपका क्या बोलते हैं कि जीएस कॉलोनी के रहने वाले, उन्होंने माँ के नाम पे 2000 और बाप के नाम पे 2000, 4000 रुपए दिया है। अल्लाह तबारक व तआला उसकी इस जायज तमन्ना, उसके इस दान को कबूल फरमाए और उनकी हर जायज तमन्ना और मकासद को पूरा अता फरमाए। मोहतरम हजरात, मैं ये अर्ज करना चाहता, जिनके पास ये जो कमेटी के लोग घूम रहे हैं, जिनके पास जो भी हो, अगर आपकी हैसियत 100 रुपए की हो तो 100 रुपए डाल दे। अगर आपकी हैसियत 200 रुपए की है तो 200 डाल दे। अगर आपकी हैसियत 50 की है तो 50 डाल दे। अगर आपके पास 10 हो तो 10 दे दे। अगर 20 हो तो 20 दे दे। आप यकीनी तौर पे अगर नेक नियति के साथ, खुशदिली के साथ और खुदा की रजा के लिए, खुदा के खुशनुदी के लिए, अल्लाह उसके राह पे अगर अपनी हैसियत के मुताबिक जो भी रकम आपके पास है आप अगर दे देंगे, तो मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि हो सकता है जब कल कयामत के दिन जब महशर का आलम होगा, कयामत के दिन जब नफ्सी का आलम होगा, जब कोई किसी का मददगार वो सहारा ना होगा, जब बाप बेटे के काम नहीं आएंगे, बेटे बाप के काम नहीं आएंगे, जब भाई भाई के काम नहीं आएंगे, बहन बहन की काम नहीं आएगी, जब कोई किसी का मददगार वो सहारा नहीं होगा, नफ्सी का आलम होगा, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाने के लिए, अपने बंदों की गुनाहों को बख्शने के लिए एक एक नेकी को देखेगा, एक एक बहाना को देखेगा। हो सकता है यही नेक दिली के साथ आपका ये दान करना, यही नेक नियति के साथ आपका ये ताउन, आपका ये दान, आपका ये रकम, यही अता खुदा को पसंद आ जाए और अल्लाह तबारक व तआला कल कयामत के दिन हो सकता है कि इसी के तुफैल अल्लाह ताला आपकी खताओं को बख्श दे, आपकी जुर्मों को बख्श दे और अल्लाह ताला आपकी मग़फ़िरत फरमाए। मोहतरम हज़रात, इसलिए जिसके पास जो भी हो, नेक नियति के साथ, नाम के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, इज्जत के लिए नहीं, बल्कि नेक नियति के साथ खुदा की रज़ा के लिए, खुदा की खुशनुदी के लिए आप तमामी हजरात जो भी जिससे हो सके बन पड़े, आप इस पे शिरकत कर लें। मैं कमेटी के चंद हजरात से, कमेटी के जो जिम्मेदारान लोग हैं, मैं उनसे मुअद्दबाना मैं गुजारिश करूंगा, उनसे मैं यही अर्ज करूंगा कि हजरत रहबर शरीयत पीर तरीक़त हजरत सैयद शाह नूरानी मियाँ वो अपने हुजरा पे आराम करते, और इसलिए मैं कमेटी के चंद हजरात से, जिम्मेदारान लोगों से मैं यही अर्ज करूंगा कि आप लोग कुछ लोग वहां चले जाएं और हजरत को वहां से स्टेज तक लेके आएं, बड़ी मेहरबानी होगी। कुछ लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो कमेटी के जो जिम्मेदारान हजरात हैं,
मुबारक है। जब जो भी जिसको देना हो वो दे देंगे, वहाँ जो उठा रहे हैं। अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि हजरत आएंगे, हजरत की गुफ्तगू होगी। हजरत से आने से पहले, जब तक हजरत अगर नहीं आए, उनसे आने से पहले